नीमच में आज वॉइस एमपी की टीम ने मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर एन के गोयल से वर्तमान दौर कोरोना महामारी के बीच को लेकर एक विशेष चर्चा की है। डॉक्टर एन के गोयल ने बताया कि भानपुरा से ट्रांसफर होकर जून 1995 में जब नीमच जिला नहीं हुआ करता था, उस समय मेरा नीमच चिकित्सालय में स्थानांतरण हुआ था। करीब 25 साल लगातार अपनी सेवाएं दी गई। वह वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदोन्नति हुई। लगातार मैं अपनी सेवाएं देता रहा, लेकिन नीमच चिकित्सालय में संसाधन की कमियां होने के कारण मरीजों का उपचार करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। धीरे करते करते जिला चिकित्सालय में बिल्डिंग का निर्माण हुआ, संसाधनों की बढ़ोतरी हुई। उसी बीच में नीमच भी जिला बन गया। 2009 के बाद मेडिकल विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त हुआ। जिला डॉक्टर एन के गोयल ने बताया कि चिकित्सालय में डॉक्टर आर.पी. माहेश्वरी व में जिले में 2 मेडिकल विशेषज्ञ थे। जब डॉक्टर माहेश्वरी अपनी सेवा निवृत्त हुए, उसके बाद जिले में मेडिकल विशेषज्ञ के पद में अकेला ही था। जिला चिकित्सालय में शुरू से ही डॉक्टरों की कमी रही है। करीब 2 महीने पहले जून 2020 को जिला चिकित्सालय से मैं सेवा निवृत्त हो गया, लेकिन वर्तमान दौर में कोरोना जैसा संक्रमण चल रहा है और जिला चिकित्सालय में एक भी मेडिकल विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे समय में आइसोलेशन वार्ड के लिए मेडिकल विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, लेकिन शासन को चाहिए कि कुछ डॉक्टरों की जो मेडिकल विशेषज्ञ है उनकी सुविधा पर नियुक्ति करे, जिससे जनता को लाभ मिले, चिकित्सालय से अन्य राज्यों में रेफर ना करना पड़े। क्या कहा अपने पूरे 25 साल की सेवाओं को लेकर डॉक्टर एन के गोयल ने, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस एमपी और मैं आपका दीपक राबिया। जी हाँ, आज हमारे साथ में है मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर एन के गोयल। आइए उनसे बात करेंगे किस तरह से जिला चिकित्सालय में उनकी सेवाएं रही और किस तरह से उनका समय बीता। आइए उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। वॉइस एमपी में कितने साल आपने जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दी और किस तरह का आपका दौर रहा, क्या कहना है आपका? मैंने पिछले 25 वर्षों से जिला चिकित्सालय नीमच के अंदर सेवाएं दी है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तब ये जिला चिकित्सालय नहीं होकर सिविल हॉस्पिटल था ना 1995 में। 1997 में फिर नीमच जिला बना, तब से मैं जिला चिकित्सालय नीमच में ही हूँ। यहाँ पर मैंने पहले मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर के रूप में सेवाएं दी, बाद में मैं मेडिकल विशेषज्ञ बना 2009 के अंदर, और तब से मैं सेवानिवृत्त जून 2020 में हुआ। तब तक मैंने मेडिकल विशेषज्ञ के रूप में नीमच जिला चिकित्सालय में सेवाएं दी है। करीब 25 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं जिला चिकित्सालय में। जब नीमच जिला नहीं हुआ करता था, उस समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, इतने लंबे समय अपनी सेवाएं दी, किस तरह का दौर रहा आपका, कैसा समय बीता? इतने लंबे समय में मैंने कई तरह के दौर देखे। सन 1995 में डॉक्टर मनोहर अवनारी एसडीएम नीमच थे। उन्होंने जिला चिकित्सालय का काफ़ी उन्नयन किया। उसके बाद से जिला चिकित्सालय का रंग, रूप और नाम सब बदला, और धीरे धीरे जब शुरू के अंदर जिला चिकित्सालय की साख नहीं थी जिस शहर के अंदर, वो धीरे धीरे साख बढ़ती गई। उसके बाद में अन्य जिला बनने के बाद कलेक्टर महोदय आते रहे और सबने जिला चिकित्सालय में रुचि ली और जिला चिकित्सालय का काफ़ी उन्नयन करवाया। हमारे मेडिकल ऑफिस सिविल सर्जन और जिला चिकित्सा अधिकारी ने भी काफ़ी इसमें ध्यान दिया और जिला चिकित्सालय की साख काफ़ी बढ़ी और उसके बाद से काफ़ी मरीज आने लग गए और काफ़ी काम यहाँ पर होने लगा। जो पहले नहीं होता था वो बहुत काम होने लग गया। और जिला चिकित्सालय का पर्यावरण की दृष्टि से, पेड़ पौधे लगने से, बिल्डिंगें बनने से, सुविधाएं बढ़ने से काफ़ी उन्नयन हुआ। मैंने कई दौर से मैंने देखे हैं 25 साल के अंदर इस जिला चिकित्सालय की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी हुई। और मैंने भी काफ़ी जो शुरू में मेरे को पेशेंट नहीं मिलते थे काम करने के लिए, बाद में बहुत पेशेंट आए और कई क्रिटिकल केसेस को हमने ठीक किया और जो हमसे नहीं हो पाते थे उनको हमने समय रहते बाहर अन्य बड़े अस्पतालों में रिफर किया और कईयों की जान बचाई। सर देखा गया है कि जिला चिकित्सालय के अंदर एक नाम मात्र आप मेडिकल ऑफिसर थे। कहीं ना कहीं अभी जो दौर था उस समय का, उस समय लोग जिला चिकित्सालय पे कई गंभीर आरोप लगाया करते थे। ऐसा दौर भी देखा होगा आपने, क्योंकि हमेशा लोगों की जो थिंकिंग रही है जिला चिकित्सालय के विपरीत रही है। उस समय के दौर में देखो किस तरह से लोगों को समझाते थे और उनका इलाज क्या करते थे। कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिला चिकित्सालय में हमेशा से चिकित्सकों की कमी ही रही। जितनी पोस्ट थी उतने चिकित्सक कभी रहे नहीं। मेडिकल विशेषज्ञ पहले डॉक्टर माहेश्वरी साहब थे, उसके बाद मैं बना। कुछ समय बाद डॉक्टर माहेश्वरी साहब रिटायर्ड हो गए। फिर मैं ही एकमात्र मेडिकल विशेषज्ञ था जिला चिकित्सालय में।
मरीजों की और जनता की अपेक्षाएं तो जिला अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से बहुत रहती है, परंतु हम सीमित संसाधन में जितना भी हुआ हमने काफ़ी प्रयास किए और काफ़ी लोगों के काम किए और हमारे स्तर से हमने संतुष्ट करने की कोशिश भी करी और इलाज भी किया। परंतु फिर भी कहीं न कहीं कुछ कमियां तो साधन की, चिकित्सकों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, साधनों की कमी से कुछ न कुछ तो कमी रहती है, लोग तो असंतुष्ट हो ही जाते हैं। पर हमारी कोशिश में हमने पूरा प्रयास किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छे से हमने उनको संतुष्ट किया और यही हमारा लक्ष्य भी था और मैं उसके अंदर काफ़ी हद तक सफल भी रहा। लोग काफ़ी मेरे से सब संतुष्ट थे। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मेडिकल विशेषज्ञ एक डॉक्टर माहेश्वरी साहब थे और उसके बाद आप थे, लेकिन देखा गया कि डॉक्टर माहेश्वरी साहब भी रिटायरमेंट हो गए, उनको सेवानिवृत्त होकर आप भी अब सेवानिवृत्त हो गए। अब जिला चिकित्सालय में एक भी मेडिकल विशेषज्ञ नहीं रहा, जबकि अभी शहर के अंदर, देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी चल रही है। देखा गया है कि आइसोलेशन वार्ड के अंदर मेडिकल विशेषज्ञ की बहुत जरूरत होती है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि अभी जो वर्तमान संकट कोरोना काल चल रहा है, इसके अंदर काफ़ी मरीज आ रहे हैं, उनको विशेषज्ञ सेवाओं की या अनुभवी चिकित्सकों की, साथ में यंग चिकित्सकों की भी बहुत ज़रूरत है। परंतु इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि चिकित्सक उपलब्ध ही नहीं है, तो इसलिए बड़ी कमी तो है, परंतु अब इसका कोई उपाय भी एकदम से नियर भविष्य में दिखता नहीं है। फिर भी शासन अपना प्रयास कर रही है, तो इस पे संविदा आधार पे, एडहॉक बेसिस पे लोगों को, अलग अलग चिकित्सकों को नियुक्त कर रही है और कोशिश कर रही है, परंतु निश्चित रूप से एक अनुभवी चिकित्सकों की और एक रेगुलर चिकित्सकों की कमी तो महसूस हो ही रही है। सर, देखा गया कि नीमच में लगातार कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। लगातार कोरोना का प्रतिदिन 20-25 पॉजिटिव मरीज जुड़ा जा रहे हैं और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मौत का आंकड़ा ही बढ़ रहा है। ऐसे में अभी तक जिला चिकित्सालय में एक विशेषज्ञ की कमी है, मेडिकल विशेषज्ञ की कमी है। आइसोलेशन वार्ड के अंदर देखा गया है, तो जो नए डॉक्टर हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहना है? ये बात बिल्कुल सही है कि चिकित्सकों की कमी तो है ही है, परंतु ये समस्या पूरे देश की है। अभी हर जगह चिकित्सक कम पड़ रहे हैं और नीमच के अंदर तो विशेष तौर से क्योंकि पद काफ़ी खाली हैं और उसकी वजह से कुछ न कुछ तो मरीजों को सफ़र करना पड़ रहा है। पर फिर भी जैसा भी है, प्रशासन काम चला रही है। पर अगर और 3-4 अच्छी चिकित्सकों की व्यवस्था हो जाए तो और बेहतर रूप से लोगों का उपचार यहीं पे जिला स्तर पर करना संभव हो पाएगा। सर, आपने 25 साल अपनी सेवाएं दी जिला चिकित्सालय में, तो उस दौर के अंदर भी देखा गया कि हमने कई चिकनगुनिया जैसी बीमारी, अन्य बीमारी आई थी, उस समय आपका कैसा दौर रहा था? उस समय कैसी सेवाएं रही थी आपकी? उस बीच बीच में कई बार सीजनल वेरिएशन हुए, चिकनगुनिया का भी दौर आया, डेंगू का भी दौर आया, स्वाइन फ्लू का भी दौर आया, पर उस वक्त भी हमने सीमित संसाधनों में बहुत कुछ किया और काफ़ी कुछ हद तक बीमारियों को कंट्रोल किया। पर इस बार कोरोना संकट उन सब दौर से बड़ा संकट है और इसके अंदर निश्चित रूप से हमारी व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं और अगर इसमें और सुधार हो सके, कहीं बाहर के चिकित्सकों की पोस्टिंग यहाँ हो सके, तो निश्चित रूप से बेहतर और ज़्यादा बेहतर हम कर सकते हैं। जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सर, आपने देखा, आपने काफ़ी लंबा समय दिया है जिला चिकित्सालय को, तो अब आपकी क्या कहना है नीमच जनता को? जिला चिकित्सालय जो पहले से नए रूप में बदल चुका है, लगातार संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, बिल्डिंग बन गई है, अब क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय को लेकर जिला चिकित्सालय डॉक्टरों को, आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को भी मेरा ये कहना है, चिकित्सकों को भी ये कहना है कि एक शासन ने काफ़ी अच्छे मतलब प्रयास किए हैं, काफ़ी सुविधाएं बढ़ाई है, परंतु जनता को यहाँ की एक लिमिटेशंस और नंबर ऑफ डॉक्टर्स और स्टाफ की उपलब्धता देखते हुए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। जितना काम यहाँ हो सकता है वही काम होगा। आप उससे ज़्यादा की उम्मीद करेंगे तो वो संभव नहीं है। आप सोचेंगे कि मेडिकल कॉलेज का काम यहाँ हो जाए तो वो संभव नहीं है। और चिकित्सकों को भी चाहिए कि जो भी हैं, जितना भी है, अपने पूर्ण क्षमता से लोगों की सेवाएं करें, लोगों को जितना सुविधा यहाँ पे मिल सके वो दें, क्योंकि बाहर जाके चिकित्सा कराना लोगों के लिए बहुत ही अव्यवहारिक और बहुत ही आर्थिक रूप से असहनीय होती है। कई लोग उसको नहीं उठा पाते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे जहाँ तक जो काम यहाँ हो सके वो यहीं करें, बाकी रिफर करना अति आवश्यक हो तो ही करें। और जनता को भी ये समझना चाहिए कि जितना यहाँ हो सकेगा वही होगा, उसके बाद की एक लिमिट के बाद में अपने को बाहर जाना भी पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर एन.के. गोयल, जिनका कहना था कि 25 साल की सेवाओं में मैंने ऐसे कई दौर देखे हैं, जब नीमच चिकित्सालय में कई ऐसे दौर देने के बाद मरीजों की सेवा दी, और अभी वर्तमान में
कोरोना काल चल रहा है, इसको लेकर जनता और जिला चिकित्सालय को जागरूक होना पड़ेगा। वाइस एमपी के लिए दीपक खताबे की रिपोर्ट। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।